गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे, मौज कर रहे होंगे। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। वैसे भी सुबह शाम यही काम रहता होगा आपको। सुबह उठे, खाना खाए, फिर सो गए और दोपहर में सोते रहे सारे सारे दिन। बस यही मुझे पता है, फोन चला लो, सो लो। ये सारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। क्यों रे? अरे यार, ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? पढ़ा करो। घर जाके क्लास ले जाते हो और जाके सो जाते हो। पढ़ा करो। हाँ तो बच्चों, आइए देखते हैं अगला टॉपिक। चैनल देखते हैं पहले। हाँ तो बच्चों, चैनल है अपना बीडी मैथ पॉइंट के नाम से। ज्यादा ज्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और घंटे का बटन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, चारों पे इसी नाम से अकाउंट है, जाओ और फॉलो करो। व्हाट्सएप बच्चों इस नंबर से है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको सवालों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। कल वाली क्लास में बच्चों हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 3.1 के बारे में। प्रश्नावली 3.1 के सारे सवाल हमने कल निकाल लिए थे। प्रश्नावली 3.1 में हमारे पास उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, चतुर्भुज के बारे में, समबाहुभुज के बारे में और अंतःकोण ज्ञात करना, बाह्य कोण ज्ञात करना, ये सारे सवाल हमने किए थे बच्चों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2, चैप्टर अपना 3.2। उसमें बच्चों हमें वही सारी चीजें उसी से रिलेटेड जो 3.1 में थी। बाह्य कोण ज्ञात करना और भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, अंतःकोण और अंतःकोण से फिर भी भुजाएं ज्ञात करना। तो ये वाले सवाल ही हम इसमें देखेंगे। तो पहला सवाल है बच्चों हमारे पास, x का मान ज्ञात कीजिए। x समझते हो ना, x का मान ज्ञात कीजिए। पहला चित्र है बच्चों, त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज में उसने क्या किया, बताओ क्या किया। इस रेखा को इधर आगे तक बढ़ा दिया और इधर एक कोण बना दिया, क्या, x। ये तो बच्चों कौन सा कोण होगा इसके लिए, आंतरिक कोण। और ये वाला कोण कौन सा होगा, बहिष्कोण। कौन सा होगा, बहिष्कोण, जो बाहर की तरफ। अगर हम किसी भुजा को, किसी चित्र में हम किसी भुजा को बाहर की तरफ बढ़ा देते हैं ना, तो उससे बनने वाला कोण कौन सा कोण होगा, बहिष्कोण होगा। अब जैसे इस भुजा को मैं यहाँ तक लेके गया और यहाँ से ले जाने के बाद ही मैंने इसको बाहर तक बढ़ा दिया, तो ये इसके लिए क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। इसी प्रकार मैंने इस भुजा को यहाँ तक बढ़ा दिया, ये इसके लिए क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। तो इसने हमें कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो कल की जो क्लास थी बच्चों, उसमें हमने देखा था कि त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं, त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बच्चों इसमें दो तरीके हैं, या तो हम उससे ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक बहिष्कोण दे दिया 125 डिग्री इस कॉर्नर पे, इसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको रेखिक युग्म कोण मानकर, इसको रेखिक युग्म कोण मानकर, ये तो 125 डिग्री था, तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, बताओ देखिए कितने डिग्री का हो जाएगा। 180 में से 125 माइनस कर देंगे ना, 55 डिग्री का कोण हो जाएगा ना। तो ये 55 का हो गया, इधर ये भी 55 का हो गया। अगर ये 55 डिग्री का हो गया, ये भी 55 डिग्री का हो गया, तो ये कोण क्या हम ज्ञात नहीं कर सकते कितने डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 55 प्लस 55 दोनों को घटा देंगे, माने 110 को घटा देंगे, तो ये कोण अंत कोण वाला कितना डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। अगर ये 70 डिग्री का है तो फिर ये बाहर वाला कोण आपको फिर से पता है कि रेखिक युग्म कोण होगा। रेखिक युग्म कोण होगा, ये 70 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे, 110 डिग्री। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अपने पास ये कि जो बहिष्कोण होता है ना, जो बहिष्कोण होता है, उस कोण का मान उसके बगल वाले पड़ोसन वाले कोण को तो छोड़ देता है, और जो दोनों शीर्ष पे जो दो कोण बने हुए हैं ना बाकी, उनके योग के बराबर होता है। इस कॉर्नर, खुद के कॉर्नर की पास वाले पड़ोसन को तो इसने छोड़ दिया, और क्या किया, इस कोण और इस कोण का योग कर लिया। ये 55 डिग्री, ये 55 डिग्री, कितने डिग्री का हो गया, 110 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या कुछ? हाँ। कुछ भी पल्ले पड़ा गया। रेखिक कोण युग्म है ना, रेखिक युग्म कोण उसी नियम पे ये निर्धारित है, आधारित है। तो पहला तो ये है, उसके अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके सवाल हमने 3.1 में देख लिए थे। अब 3.2 में छोटा सा एक परिवर्तन करते हैं। इसमें क्या परिवर्तन करते हैं, इसमें एक फैक्ट और याद करते हैं हम लोग, क्या, कि किसी भी बहुभुज के बाहर, यानी कि जो किसी बहुभुज के बाहर कोण बनेंगे, बहिष्कोण बनेंगे, उन कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये बात हम लिख लेते हैं।
किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और किसी भी बहुभुज, जैसे ये 3 भुजाएं हैं तो ये एक बहुभुज हो गया, 2 भुजाओं से बहुभुज नहीं बनता, 3 भुजाओं से बनेगा। सबसे छोटा बहुभुज ये होता है जिसमें 3 ही भुजाएं होती है, फिर तो 4 5 6 7 8 10 तक चलेगा। तो जिसमें 3 भुजाएं हैं वह भी एक बहुभुज होगा। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमें पूछे तो हम कितना बताएंगे? 360 डिग्री बताएंगे। तो ये बहिष्कोण, ये बहिष्कोण और ये बहिष्कोण, अगर ये बहुभुज है, बिल्कुल सर है, ये बहुभुज है तो इसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा ना इसके बाह्य कोणों का योग। तो कर दूं क्या मैं तीनों को योग करके बराबर 360 के। एक कोण हमारे पास 125 डिग्री का ऊपर वाला है, ठीक है, एक कोण हमारे पास 125 डिग्री का ये वाला है, और एक कोण कौन सा है? x है। तीनों का योग कितना है? 360 डिग्री है। 125 प्लस 125 प्लस x, ये तो चर पद है, ये तो उनमें जुड़ेगा नहीं, अचर अचर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। x बराबर 360, इन दोनों का योग हो गया तो 250 डिग्री। तो 250 डिग्री को मैं बराबर के उधर लेके गया तो किसमें जाएगा? माइनस में। तो x का मान कितना आ जाएगा? 360 में से 250 घटाएंगे तो 110 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 110 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल है पहले सवाल का b। इसमें बच्चों हमें एक बहुभुज दे रखा है। अगर आप यहां गिन सको तो गिन लो, गिनने से आपको पता लग जाएगा कि चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, क्या है? क्या है ये? क्या है? पंचभुज है। 1 2 3 4 और 5 भुजाएं है ना, पंचभुज हो गया ना। तो हम इसको बहुभुज भी कह सकते हैं, पंचभुज भी कह सकते हैं। तो इसने फिर से पूछा किसका मान? x का मान। बताओ देखिए कैसे ज्ञात करेंगे x का मान? बताओ देखिए x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? बताओ कैसे ज्ञात करेंगे x का मान? ये कौन सा नंबर डिग्री का है तो इसका 22 कौन? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई भी दो भुजाएं हैं उनसे कोई कोण बढ़ रहा है, अगर 90 डिग्री का कोण बढ़ेगा तो कैसा आगा? वहां पे कौन सा चिन्ह लगेगा? ऐसा। इससे हम देख के मान सकते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, माने समकोण होगा। और इसके अलावा अगर ये वाला चिन्ह लगा हुआ है तो वहां हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञात कर सकते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा। बाकी अगर ऐसे वाला चिन्ह दे रखा हो जिसमें कॉर्नर निकला हुआ हो उल्टे एल के जैसा, तो वह कैसा कोण हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। अगर समकोण है तो इस कोण का मान कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। और इधर वाले इस कोण का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। ये भी तो समकोण ही है ना। अगर ये हमारे पास एक सरल रेखा है, ठीक है, ये हमारे पास एक सरल रेखा है, अगर इधर वाला कोण 90 डिग्री का हो गया तो इधर वाला कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्योंकि रेखिक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये रेखा है, इसके एक युग्म इधर एक युग्म उधर, कितने डिग्री का हो गया? टोटल 180 डिग्री का। ये 90 था तो वो 90 अपने आप ही हो गया। तो हमारे पास ये बहिष्कोण आ गया, एक तो एक बहिष्कोण ये आ गया, एक बहिष्कोण ये है, एक ये है और एक ये है। 5 बहिष्कोण आ गए। और फिर वही वाली बात, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। बहिष्कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। इन पांचों बहिष्कोणों को 360 डिग्री के बराबर कर दूं क्या? हाँ। कर देते हैं। x प्लस कितना है यहाँ पे? 90। ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, इधर वाला 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इधर वाला 70 डिग्री। किसके बराबर हो जाएंगे? 360 डिग्री के। तो चर पद को तो इधर ही रख लेते हैं, बाकी इन सबको जोड़ के उधर ले जाते हैं। 90 60 90 70 कितना हो गया? 90 और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 और 60 240 डिग्री। 240 और 70 240 में फिर 60 जोड़ लो पहले, कितना हो गया? 300 और ऊपर से 10 कितना हो गया? 310। इधर 360 था हमारे पास, 310 को मैं उधर लेके गया तो माइनस में आ गया। x का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। तो इस x का मान कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। समझ में आया? स्क्रीनशॉट खींचो। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताइए यदि उसकी भुजाएं 9 है और यदि उसकी भुजाएं 15 हैं।
तो हमें क्या करना है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताना है। बाह्य कोण समझ गए ना, भुजा को बढ़ा के बाहर की तरफ कोण बना देते हैं, समझ गए ना। तो बाह्य कोण का माप बताना है यदि हमारे पास भुजाएं 9 हो करते हैं। सीधा सा सिंपल सा इसका एक सूत्र है बाह्य कोण ज्ञात करने का। बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। बाह्य कोण बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या। ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। भुजाओं की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 360 बटे n भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो पहला तरीका तो हमारे पास ये है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बाह्य कोण लिख देंगे यहाँ पे और मान रख देंगे वहां पे। ठीक है, बोलो 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 बोलो, हलवा सवाल है बिल्कुल, ठीक है ना। बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, भुजाओं की संख्या। पहले सवाल में कितनी भुजाएं दे रखी हैं, 9 भुजाएं दे रखी है। 9 का भाग लगा देंगे, नीचे n की जगह मान रख देंगे, कितना आ जाएगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का। प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का। 40 डिग्री का। वेरीफाई भी करेंगे, इसको सत्यापन करेंगे, इसका करें। अगर 9 भुजाओं वाला बहुभुज है, कहने का मतलब 9 भुज हो गया, ठीक है। 9 भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है। 9 को 40 से गुणा करो, 9 चौके 36 और 0 आगे, ऐसे कैसे, तो 360 डिग्री। हमें अभी किसी ने बताया था अभी हमें कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। आ गया क्या 360 डिग्री। 9 को 40 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा ना, ठीक है, हो गया। तो पहला तरीका तुम्हारे पास ये है। दूसरा तरीका जो प्रॉपर वे में वो है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है लेकिन मैं फिर भी आपको समझाऊंगा। अब बच्चों, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमें ज्ञात करवा रहा था। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि पहले हम प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करेंगे, उसका अंतःकोण कितना है। तो हमें अंतःकोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, n-2 गुणा 180, ये कोष्टक में है, बटे में n। अगर इस सूत्र में हम n का मान रखेंगे तो हमारे पास प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा। मेरी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा। n का मान कितना है, 9 है। 9-2 गुणा 180 डिग्री बटे में 9 n का मान बराबर में 7 गुणे 180 बटे 9। 9 से ये कट रहा है 2 बार, 0 एज इट इज। 7 गुणा 20 कितना हो गया, 140 डिग्री। तो अगर एक नवभुज है, 9 भुजा वाला एक बहुभुज है, उसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ रहा है, 140 डिग्री। अगर प्रत्येक अंतःकोण का मान 140 डिग्री आ रहा है तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारे पास, जैसे ये एक बहुभुज था, इसमें मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा कि इसके अंतःकोण का मान 140 डिग्री है, तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कैसे पता लगा, क्योंकि रेखीय युग्म कोण है ना, तो 180 में से 40 को घटा दिया, बाकी का यहाँ पे लिख दिया। तो इसी प्रकार इस नवभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान तो कितना है, 140 डिग्री। अगर अंतःकोण का मान 140 डिग्री है तो बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। आ गया ना, अरे आ गया ना। हाँ। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेना। ये छोटा पड़ता है, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। कितनी भुजाएं हैं, 15 भुजाएं हैं। तो क्या करेंगे, सीधा वाला वो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दे, प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का। लगा दे क्या, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटे n। प्रत्येक बाह्य कोण का मान है 360 बटे n। n माने भुजाओं की संख्या। अगर मानो बच्चों, अगर आप मुझे एक चीज बताओ,
अगर ये हमसे भुजाओं की संख्या पूछ ले तो हम कैसे ज्ञात करेंगे फिर इसमें? मान लो प्रत्येक बाह्य कोण का मान इसने दे दिया और भुजाओं की संख्या पूछ ली तो कैसे ज्ञात करेंगे? सीधा सा सिंपल क्या करेंगे, n को तो इधर ले लेंगे, बाह्य कोण को नीचे ले लेंगे। तो n बराबर 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण का मान। जैसे इसमें बाह्य कोण का मान जैसे 40 डिग्री है, ठीक है, और हमें पूछ लिया कि बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है। टोटल हमें पता होता है कि 360 डिग्री होता है टोटल बाह्य कोणों का योग। तो n का मान बताइए। तो n बराबर 360 बटे 40। कितना आ गया n का मान? 40 का भाग लगाओ, देखिए 60 में 4 9 36, 9 बुझाया अभी ना। तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे n। तो बाह्य कोण का मान ज्ञात करने के लिए 360 ऐसे कैसे लिख दिया। n का मान कितना है? 15 है। लगाओ भाग, 15 दूनी 30 और 15 चौके कितने डिग्री का कोण आ गया? 24 डिग्री का कोण। तो 15 भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? 24 डिग्री का होगा। उतार लो। चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का मान या माप कितना डिग्री होगा? 24 डिग्री। कच्चा चित्र बना लेता हूं एक, है ना, ऐसे समबाहुभुज बना ले, जैसे पंचभुज बना दिया मैंने, है ना, ठीक है, ऐसे पंचभुज बनाया। तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है? बाह्य कोण माने इस कोण का मान कितना है? सबका मान कितना है यहाँ पे? 24 डिग्री। इसका भी 24, इसका भी 24। ऐसे है ना। ये कच्चा चित्र बनाया मैंने बाह्य कोण समझाने के लिए कि बाह्य कोण इधर 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 सब जगह कितना है? 24 डिग्री है। तो ये पूछ रहा है कि कितने भुजाओं वाला बहुभुज बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? याद करो, देखिए क्या बताया था। प्रत्येक बाह्य कोण वाला जो सूत्र था ना, प्रत्येक बाह्य कोण किसी भी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना था? 360 बटे n। अब अगर मुझे n पूछ लिया और बाह्य कोण का मान दे दिया, n का मान तो मेरे से पूछ लिया और बाह्य कोण का मान मुझे दे दिया, तो ये जो बटा में 1 लगा के इधर गुणा कर दूं क्या? इधर उधर कर दूं क्या? इनको कर देता हूं। n तो लिया है मैं इधर और 360 बटे बाह्य कोण का मान लिया है मैं 360 के नीचे प्रत्येक बाह्य कोण। ये हमारे पास नया सूत्र बन गया है। अगर हमें बाह्य कोण का मान दे रखा हो और हमें भुजाओं की संख्या पूछ ली हो तो हम ये वाला सूत्र काम में ले लेंगे। तो n बराबर 360 प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? 24 डिग्री भाग 24 बराबर कितना आएगा? 24 का भाग लगाओ, देखिए 6 से कट रहा गया, 6 से काट देते हैं। 6 का फाड़ा 6 बार बोला तो 36 आए, ऊपर 0 ऐसे कैसे नीचे 4। 60 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 15 बार। तो भाई साहब n का मान कितना आ गया? 15। और n क्या है हमारे पास? बुझाए। हो गया सोलो यार, हलवा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल इजी सवाल है। करो ये छोटे सवाल पूछते यार तुम लोग, समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आप अंत्यकोण के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। मैंने तो क्या किया, वो सूत्र बना के और आपको सीधा सीधा ये सवाल करवा दिया। आप क्या कर सकते हो, आप जो अंत्यकोण था ना, प्रत्येक अंत्यकोण का मान कैसे ज्ञात करते हैं? n - 2 गुणा 180 बटे n, उस सूत्र में मान रख के भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो उससे प्रत्येक अंत्यकोण आएगा आपके पास एक समीकरण बनेगा, वो आपको सोल्व करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे प्रत्येक अंत्यकोण है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में प्रत्येक अंत्यकोण, ये दूसरा तरीका है बच्चों। प्रत्येक अंत्यकोण n - 2 गुणा 180 बटे n, ये ना। अब मुझे क्या करना है, अंत्यकोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अंत्यकोण कितना है। अगर किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है तो अंत्यकोण का मान कितने डिग्री हो जाएगा, बताओ? किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है, अंत्यकोण का मान कितना हो जाएगा, बताओ? देखिए
जैसे मान लो ये कोई बहुभुज है हमारे पास, इसमें बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है, तो अंतः कोण का मान कितना हो जाएगा? 154। कैसे होगा? 4 और 4 तो 8 होते हैं, 156 नहीं हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 156 डिग्री। तो मैं यहाँ कर लूंगा 156 डिग्री। अंतः कोण का मान कितना है? 156 डिग्री। n-2 गुणा 180 बटे n, तो इधर मैंने इसको गुणा किया 180 n माइनस 360 बटे n, फिर मैं वज्र गुणा कर दूंगा इधर से उधर, उधर से इधर। n को मैंने वज्र गुणा किया 156 n बराबर 180 डिग्री n माइनस 360। इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर ले आया। 180 n माइनस 156 n बराबर 360। ऐसे समीकरण आ जाएगा, आप करके देख लेना। इधर 24 n बराबर 360, n का मान 360 बटे 24 कितना आ जाएगा? 15। आ गया ना वापस होगा वही। सीधा n का मान ज्ञात किया था मैंने किससे? ये जो सूत्र है ना, ये इस समीकरण से बना है। प्रत्येक अंत्यकोण का मान ज्ञात करने वाले समीकरण से ये वाला सूत्र बना है। और मैंने अभी जो आपको सवाल सोल्व कराया था क्वेश्चन नंबर 3 वाला, इसी का पहला पार्ट है ना, तो वो इसी सूत्र पे आधारित करवाया था। n बराबर 360 बटे भुजाओं की वो प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो 360 बटे 24 बराबर 15 है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार लो नहीं इसको भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण कितने डिग्री का हो? 165 डिग्री का। कितने डिग्री का? 165 डिग्री का। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब तक तो क्या कर रहा था? बाह्य कोण दे रहा था, और बाह्य कोण दे रहा था तो हमारे पास आसानी हो रही थी देखने में कि बाह्य कोण दे दिया, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। n नहीं दिया तो n का मान ज्ञात कर लिया, और कोण नहीं दिया तो कोण का मान ज्ञात कर लिया। लेकिन इसने इस बार क्या किया? थोड़ा सा गेम खेल लिया इसने हमारे साथ, गेम खेल लिया। क्या बोला? ये प्रत्येक अंत्यकोण का मान कितना है? 165 डिग्री। अगर प्रत्येक अंत्यकोण का मान 165 डिग्री है तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? बताओ देंगे। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से 165 को घटा देंगे। कैसे घटा देंगे? क्योंकि रेखीय क्यूब कोण की वजह से घटा देंगे। ये आंतरिक कोण है, वो बाहरी कोण हो जाएगा। 180 में से 65 घटाएंगे तो कितना डिग्री का कोण आ जाएगा? 15 डिग्री का कोण। अब हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण का मान 15 डिग्री आ गया है। अब हम क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। हम क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे वो वाला, भुजाओं की संख्या वाला। n बराबर 360 बटे बाह्य कोण का मान कितना है? 15 डिग्री है। n का मान कितना आ जाएगा? बताओ देखिए कितना आ जाएगा? बता। 24 डिग्री। हाँ, डिग्री 24 भुजाएं। 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, तो n का मान कितना आ गया? 24। और n हमारे पास क्या था? भुजाएं। भुजाएं। उतार लो रे। इतने इजी क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है यार, आप कर ही नहीं पा रहे हो क्या यार, मतलब तुमको। इससे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री दे रखा हो, क्या ऐसा संभव है? यदि किसी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 22 डिग्री का। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि 22 डिग्री का कोण हर जगह बनता रहे और अपने कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए? 360 डिग्री हो जाए। संभव है क्या? करके देखिए क्या संभव है क्या? n बराबर 360 बटे क्या लिखना पड़ेगा भाई? देखो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है ना हमें। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? n बराबर 360 बटे बाह्य कोण। n बराबर 360 बटे बाह्य कोण। तो n का मान ज्ञात करने के लिए ऊपर तो 360 डिग्री आ गया, बाह्य कोण कितना दे रखा है? 22 डिग्री का।
अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या 22 से 360 पूरी पूरी बार कट रहा है क्या? नहीं कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा। आप करके देखना, 22 का 360 में पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा। अगर पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा तो क्या n का मान हमारे पास पूर्णांक आएगा क्या? नहीं आएगा। और n का मान अगर हमारे पास पूर्णांक नहीं आया तो क्या हम ऐसा समभुज बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अतः हम कह देंगे कि अगर किसी भी समभुज के बाह्य कोण का मान 22 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री है, तो ऐसा समभुज कतई इस जिंदगी में तो संभव नहीं होगा। ठीक है। अगला वो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक अंतः कोण का मान अगर मैं 22 डिग्री दे दूं तो क्या ऐसा समभुज संभव है क्या? प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना दे दिया? 22 डिग्री। अब अंतः कोण का मान दे दिया तो बाह्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे? रेखिक युग्म कोण से, है ना। 180 में से 22 को घटा देंगे भाई, वही बात, वही वाली एक भुजा को मैंने आगे बढ़ाया, भुजा के इधर वाला कोण तो कितना है? 22 डिग्री का हो गया। मुझे बाहर वाला कोण ज्ञात करना है। 180 में से 22 घटाओ, कितने आए? 158। 158 डिग्री का कोण है बाह्य कोण 1। मुझे तो बहुत सारे कोण बढ़ाने 158 डिग्री के। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए भुजाओं की संख्या वाला सूत्र लगा दूंगा। तो n बराबर 360 बटे बाह्य कोण का मान कितना हो गया? 158 डिग्री। 180 माइनस 22 बराबर 158 डिग्री। ये कौन सा कोण हो गया? बाह्य कोण। तो 360 बटे 158, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 158 से 360 पूरी पूरी बार नहीं कटेगा। तो हम कह देंगे कि अगर हमारे पास अंतः कोण का मान 22 डिग्री हो तो भी एक समभुज नहीं बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींचो। चैप्टर नंबर 3.2 का बच्चों हमारे पास अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों? भाई देखो, सीधी सी बात ये है, आप पहले मुझे ये बताओ कि आप समबाहुभुज को कैसे पहचानते हो? कैसे पहचानते हो समबाहुभुज को? अगर हमारे पास दो भुजाएं हैं तो क्या वो समबाहुभुज होगा क्या? नहीं होगा। सबसे छोटा समबाहुभुज कितने भुजा होगा बेटा बता? 3 भुजा होगा। तो क्या मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले सकता हूँ क्या काम में? क्योंकि पूछ रहा है कम से कम कितने, है ना, कम से कम भुजाएं लेनी है। तो कम से कम तो भाई साहब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं। उसके बाद में तो 4 5 6 7 8 15 16 हजार लाख करोड़ तक चलती है। इधर देखो, अरे सो मत बेटा, यहाँ सोने नहीं आते, इधर देखो यार, सो जाते हो यार क्लास में तुम लोग। तो किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है? अब बच्चों मुझे ये बताओ, एक समबाहुभुज है यानी कि भुजाओं का मान कैसा होगा? बराबर होगा। इसमें 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का मान कैसा होगा? बराबर होगा। अगर तीनों भुजाओं का मान बराबर होगा तो इसमें कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा? अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? बताओ। 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगर 60 डिग्री से कम का मैं कोण बना दूंगा किसी भी कोण को तो क्या होगा? वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा क्या? समबाहु त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो इसने जैसे हमें शर्त दी है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, तो कम से कम भुजा है तो सिर्फ और सिर्फ इस समबाहु त्रिभुज में ही होंगी। और समबाहु त्रिभुज होगा तो उसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अतः हम कह देंगे कि इसके अंतः कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा। और क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज में, किसमें? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। अब इससे ये अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब आपको पता है कि समबाहुभुज तो वैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम भुजा है तो इस त्रिभुज में ही हो सकती है। और त्रिभुज भी कौन सा? समबाहु त्रिभुज ही हो सकता है। अगर समबाहु त्रिभुज है हमारे पास ये वाला, इसमें तो 60 डिग्री कोण था ना, ये भी 60 और ये भी 60। अगर मैं इसकी भुजाओं को बढ़ा दूं, जैसे इस भुजा को मैंने इधर बढ़ा दिया, इसको मैंने इधर बढ़ा दिया, इसको नीचे बढ़ा दिया ना। अगर अंतः कोण का मान हमारे पास 60 डिग्री है, प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 डिग्री है, तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा?
रैखिक युग्मकोण के अनुसार इधर 60 डिग्री है तो उधर कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 120 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 120 डिग्री का। अतः हम कह देंगे कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? 120 डिग्री का। ये हमारे पास आंसर कंप्लीट। तो आज की बच्चों चैप्टर नंबर 10.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को मजा आया होगा पढ़ने में, और ऐसे ही हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो मेरी क्लास में, और रोजाना क्लास लोगे तो बच्चों आपको सारी प्रश्नावलियां आसानी से समझ में आएगी। आज के लिए बच्चों इतना ही बहुत है। धन्यवाद।